आपने सही सुना था इंद्र भैया? अरे साफ साफ बोला था उसने, ये दोनों मिलके हम सबसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भैया, अपना ईशान इतना शातिर है। इंदर, हाँ तुम श्योर हो ना वो तितली का बाप ही था? रानी, नशे में वो था, मैं नहीं। अरे मेरा विश्वास करो यार। पर ईशान तितली को नकली गर्लफ्रेंड बनाकर घर क्यों लाएगा? ताकि हम उसके लिए रिश्ते ढूंढना बंद कर दें। मुझे तो इस तितली के बाप पे जरा भी भरोसा नहीं है। एक नंबर का झूठा, लालची और स्मगलर बंदा है वो। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ईशान झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो झूठ बोल रहा है? पर उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा रजनी? करेक्ट। और अगर ये सच है तो मुझे लगता है कि हमें माँ और पापा को बता देना चाहिए। दीदी, क्या आपको पता है कि करण और ईशी के तलाक की वजह क्या थी? हाँ, हम सब जानते हैं। उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था और इशिका खुश नहीं थी और एक दिन वो घर आई और फिर लौटकर कभी गई ही नहीं। हाँ, लेकिन लौट के जाती भी क्यों? उसका भरोसा करण पे से उतर गया था, तो लौट के जाने का क्या फायदा होता? और क्या हुआ था इशिका के साथ? कानू, दीदी, ईशी का बच्चा, इशिका का बच्चा, वो प्रेग्नेंट थी। जब हमारी ईशी का मिसकैरेज हुआ तो करण उसके साथ नहीं था। जानबूझ के उससे दूर रहने के बहाने बनाता रहता था। कभी उसका काम, तो कभी दोस्त, तो कभी पार्टियां। और दीदी, ये सिलसिला एक दो दिन का नहीं था, महीनों चलता रहा। और हमारी ईशी बिल्कुल अकेली पड़ गई। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं खुद इन दोनों का तलाक करा देती। मुझे भी पहले पता होता तो मैं ये सब नहीं। हम ईशी और ईशान दोनों की खुशियों का ख्याल रखेंगे। पहले हम एक बार ईशान से तो बात करें, देखें तो वो क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है, मतलब ईशान मान लेगा कि वो झूठ बोल रहा था? हाँ, वो तो मना ही करेगा ना। तो हम किसकी बात पर विश्वास करेंगे बताइए? हम सिर्फ ईशान की बात पर विश्वास करेंगे। हम जाके डायरेक्टली उससे पूछ लेंगे, हमारे मुंह पे झूठ थोड़ी ना बोलेगा वो। हाँ, तब शायद वो ये बात मान जाए कि तितली उसकी नकली गर्लफ्रेंड है और वो ये सब नाटक कर रहा था। नकली गर्लफ्रेंड? नाटक? OMG, ब्रेक इट। अरे अरे अरे, ऐसे क्यों भाग रही है जैसे कि गली के कुत्ते पीछे पड़ गए हो? आप सब लोग कुर्सियां पकड़ लो, क्योंकि अभी मैं जो आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, वो सुनकर आप गिर सकते हो। अरे ऐसा कौन सा दिल्ली में भूकंप आ गया जो हम ही को पता नहीं चला हो? दादू, उससे भी बड़ी खबर है। चाचू झूठ बोल रहे हैं, तितली उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक मिनट, मैंने कुछ गलत सुना ना फिर से? तितली ईशान की गर्लफ्रेंड नहीं है? हाँ दादू, आपने सही सुना। पापा को बोलते हुए सुना मैंने कि चाचू की गर्लफ्रेंड तितली नहीं है। क्या? तेरा पापा? मेरा बेटा ना, जानती हूँ मैं उसे। अरे मस्ती कर रहा होगा या फिर तूने ही गलत सुना होगा जरूर। मुझे तो लगता है इसके कान का इलाज करवाना चाहिए। पापा आ गए, उन्हीं से पूछ लीजिए। अंदर ये क्या बोल रही है? ईशान की गर्लफ्रेंड तितली नहीं है? हाँ? मैं आ रहा था ना बताने के लिए, जरा सा भी सब्र नहीं है। हाँ, मुझे तितली के पापा मिले थे। वो कह रहे थे कि ईशान और तितली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ? तितली के पापा ने बताया? क्या बताया? हाँ? तूने कुछ गलत सुना होगा इंदर। पूरी बात बता, पूरी बात बता, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ईशान ने पैसे दिए तितली को
नाटक करने के लिए कि उनका आपस में प्यार है, वो शादी करना चाहते हैं और ये घर छोड़ के जाना चाहते हैं। झूठ बोला है उसने, झूठ बोला है उसने माँ। झूठ बोला ईशान ने हमसे? हाँ, हमसे झूठ बोला? ऐसे क्यों किया उसने? क्योंकि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है अभी किसी से भी, और हम सब उसके पीछे पड़े रहते हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो। इसीलिए शायद उसने ये आइडिया लगाया, तितली को हमसे मिला दिया ताकि हम उसका पीछा छोड़ें। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं यकीन होता। पहले कहती थी जरूर कुछ चक्कर है। हमारा ईशान उस तितली जैसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे वो तितली के पीछे गुलाम बनकर घूम रहा था, हम सबको अजीब लगा था। पर क्या ईशान ऐसा करेगा? वो अपने परिवार को इस तरह धोखा देगा? ईशान अपने परिवार से झूठ कैसे बोल सकता है? मैं आप सबको कह रही थी ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अब देख लिया ना, सच देख लिया ना आपने दीदी। माँ हूं मैं उसकी, मुझसे बेहतर उसे और कोई नहीं समझ सकता। आने दीजिए इस लड़के को, आने दीजिए। आज उसकी खबर लूंगी, पूछूंगी उसके सामने कि हमसे झूठ क्यों बोला उसने। बोल दूंगी मैं उसे आप सबके सामने कि हमें पता है कि वो इस जाहिल गवार लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ? कुछ तो देखा था मैंने उन दोनों के बीच। सब नाटक नहीं हो सकता। आपका कर्जा लौटाने आई पूरा का पूरा, और वो भी आपकी तारीख से पूरा 1 हफ्ता पहले। गिन लो, अच्छी तरह गिन लो। तो तूने वो काम सुलटा दिया है जिसके लिए तूने मेरा काम छोड़ दिया था। हाँ, वैसे सही टाइम पे काम निपटा दिया है तूने। अगले हफ्ता एक बड़ा हाथ मारने वाला हूँ जो इस इलाके से बाहर है। वैसे इन पंटरों को हमने सब प्लान समझा दिया है, लेकिन अब तू आ गई है तो ये सारे लोग तेरे अंडर काम करेंगे। तू मेरा चैंपियन है। नहीं भाई, मैंने अभी अभी एक काम खत्म किया है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और एक बात, आज के बाद किसी और पंटर को मेरे घर भेजने की हिम्मत भी मत करना, कभी नहीं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कर्जा चुका के अपने आप को आजाद समझ रही हो। देवा भाई को ना सुनने की आदत नहीं है। ज्यादा उड़ने वाली तितली के पंख काट देता हूँ मैं। खुले आसमान का ख्वाब देखने की गलती मत कर। इतना बड़ा झूठ हमारे ईशान ने हमसे कहा है, और मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। छोटी, जरा शांत हो जाओ। ऐसे गर्मा गर्मी में ना सही फैसले नहीं होते। माँ बिल्कुल सही कह रही है, रिलैक्स। अरे क्या हुआ?
सब लोग ऐसे यहाँ पे क्यों जमा हुए? बातें, हम लोग तो बातें कर रहे थे। सब मिलके बातें कर रहे थे ना। तो तू आ गया तो हम लोग सब मिलके और बातें करेंगे। अच्छा, बट किसके बारे में बातें? अपना तितली। तितली की बात कर रहे थे। अब बड़े दिनों से तितली घर नहीं आई है ना, बस उसी के बारे में बात कर रहे थे, है ना ऋषिका? रजनी दी, दोनों का ब्रेकअप हो गया है, भूल गई आप? नहीं, मैं कहाँ भूली हूँ, बस क्या है कि ब्रेकअप होते ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। ये दिल के रिश्ते एक झटके में थोड़ी ना टूट जाते हैं, टुकड़े टुकड़े करके धीरे धीरे टूटते हैं। सब लोग ऐसे इकट्ठा हो तो समझो खतरे की घंटी। काम तो हो ही चुका है, निकलना ही चाहिए यहाँ से। हाँ दादी, सही कहा आपने। आसान नहीं था, मतलब है मेरे लिए। तितली प्यार थी वो मेरा, बट क्या करूं, आप लोग उसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। एक मिनट, तो फिर तू झूठ क्यों बोल रहा है? सच कहे हमसे, बहुत दुखी है ना तू? हम तो बस तुझसे ये पूछना चाह रहे थे कि तितली कैसी है? अरे कैसी होगी बड़ी माँ, उसका भी तो दिल टूटा है। पर पता चल गया था हमें कि हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं। तो कह दिया मैंने तितली से कि तितली तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, तितली अब मेरी लाइफ में और इस घर में कभी नहीं आएगी। कैसे आएगी? हाँ, अरे कैसे आएगी? एक मिनट मैं पूछ, ईशान, मिलने से याद आया, तुम लोग ऑफिस में रोज मिलते हो ना, तब क्या करता है तू? दूर रहते हैं, एक दूसरे से हम दूर रहते हैं। और नहीं, उसके वो बेवड़े बाप ने तेरा कॉलर पकड़ के तुझसे पूछा नहीं कि मेरी बेटी को क्यों छोड़ा है? हाँ, नहीं, मत, मैं मिला ही नहीं हूं उनसे अब तक। अच्छा, और तितली इतनी आसानी से मान गई वो? मतलब हुक्म चलाती थी ना तुम पे और तुम तो सुनते थे। तो फिर क्या? किसने कहा कि वो आसानी से मानी? अरे दिल टूटा है उसका, गुस्सा है, बहुत गुस्सा है वो मुझसे। एंड नाउ शी हेट्स मी, नफरत करती है वो मुझसे। देखिए शांत, अरे क्या देखो, आप देखिए, अरे तो अजीब लोग हैं आप लोग। यहाँ पे मेरा रिश्ता टूटा है, रिलेशनशिप टूटी है मेरी, और आप लोग। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, बस बहुत हो गया। नहीं माँ, बस। क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठ जाओ, शांत बैठ। मुझे उससे बात तो करने दीजिए ना, क्यों रोक रहे हैं आप लोग मुझे? अभी ईशान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके झूठ का खुलासा करने के लिए हमने एक प्लान बनाया। प्लान? कैसा प्लान? आप बताइए। हम ईशान से कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उसके बिछाए जाल में उसे फंसा देंगे। बाबूजी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे आज तक वो हमारे साथ नाटक करता रहा, अब हम उसके साथ नाटक करेंगे। हम उसकी हर बात मानेंगे। लो कर लो बात। ये बुढ़ाऊ ना जरूर कोई घटिया फिल्म देख के आ रही है और उसी की गंदी सी स्टोरी हमें सुना रही है। अरे माँ, पहले सुन तो लो क्या कह रहे हैं बाबूजी। हम उससे कहेंगे कि हम तेरी शादी तितली से करते हैं। हाँ, तुझे घर छोड़कर जाना है, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ, फिर तो ईशान के पास तितली को रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना नहीं बचेगा। और अगर ये नाटक है, फिर तो उसे सच बोलना ही पड़ेगा। वाह नाना जी, यू आर ग्रेट। पर बाबूजी, अब हम झूठ बोले ईशान से? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? अरे सारी गलती उसकी है, मुझे उल्लू बना रहा था।
इतनी अच्छी प्यारी बच्ची को घर में लेकर आया, मुझसे मिलाया और दिल में उम्मीद बढ़ा दी, और अब पता चला कि वो सब परेड था, धोखा था। वो मेरी आंखों में धूल झोंक रहा था, धूल झोंक कर जाएगा कहां वो? नहीं बाबूजी, मैं आपके इस प्लान को नहीं मानती। आपको पता है बाबूजी कि वो तितली अच्छी लड़की नहीं है, और अगर ये प्लान उल्टा हो गया तो हमारे ईशान को वाकई में उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी, और फिर बवाल हो जाएगा, मुसीबत आ जाएगी, और हमारे परिवार के ऊपर एक पहाड़ गिर जाएगा। अरे यार रानो, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं टूटेगा, हमको सिर्फ ड्रामा करना है। और भाई कौन सा हम ईशान की शादी सच्ची में करवा रहे हैं? सच? अगर ये सच हो गया तो हमारे ईशान को उस लड़की से शादी करनी ही पड़ेगी ना। मैं अपने ईशान की जिंदगी से ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं उसकी खुशी चाहती हूँ, और अगर उसकी शादी उस तितली से हो गई ना तो मेरा बेटा नर्क में चला जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। बड़ी रहने दे, इस हाल में वो किसी की नहीं सुनने वाली। रो लेने दे उसे, थोड़ा शांत हो जाए तो फिर समझाएंगे। लेकिन बाबूजी, अगर इतनी देर में उसने ईशान से बातें कर ली तो? नहीं आलो, रानो चाहे झुंझुलाए, चाहे रोए, चाहे तड़पे, वो अपने बाबूजी की बात कभी नहीं टालेगी। अपने बाबूजी से पूछे बिना वो ईशान को कुछ नहीं बताएगी, मैं गारंटी लेती हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं ईशान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सब ड्रामा था, तो ईशान को बता दूं कि मुझे पता है सच क्या है? नहीं, तितली ने मुझ पर भरोसा किया है, ये नहीं कर सकती मैं। कल दादाजी को देखने जा रही हूँ ना, शायद ईशान से बात करने का मौका मिले। तितली ईशान की गर्लफ्रेंड हो या ना हो, इससे मेरे लिए उसकी फीलिंग्स तो नहीं बदल जाएंगी, एटलीस्ट अभी तो नहीं, पर शायद कुछ टाइम बाद वो मुझे पसंद करने लगे। रानो, रानो, अरे भाई एक बार, अरे तुम एक बार बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो बोलोगी वैसा ही करेंगे। देख छोटी, हम सब समझते हैं कि तुम इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन तू ये तो चाहती है ना कि आज नहीं तो कल ईशान की शादी हो जाए। लेकिन ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ईशान अपना झूठ को वो ना कर ले, वरना वो मना करता रहेगा और हमसे झूठा कहते रहे। चेस के खेल में इसे स्टेलमेट कहते हैं। देख छोटी, उसे पता है कि हमें नहीं पता, तो हम उससे कहेंगे कि भाई हमें तेरी सारी शर्तें मंजूर है। तितली से शादी करनी है, कर ले। अलग रहना है, रह ले। सब मंजूर है हमें। और यहां तक कि ये बुढ़ा फिर से घर से गायब हो जाए, हम उसकी मंगनी भी कर देते हैं। हाँ, और इसके बाद ईशान के पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। हाँ। और फिर तितली का किस्सा खत्म। लेकिन अभी अगर उससे पूछोगी ना तो वो मना करेगा और सारी जिंदगी देवदास बनकर बैठा रहे। देखो, मैं झूठ बोलने के लिए कभी नहीं मानती रानू, पर इस बार ईशान से सच उगलवाने के लिए कोई दूसरा तरीका नजर ही नहीं आ रहा है मुझे पता है तुम तितली को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर कहाँ उसे सच में बहू बनाकर घर ले आना है, नाटक ही तो करना है। हाँ, और आखिर में वही होने जा रहा है जो आप हमेशा से चाहती थी। ईशान और तितली की लव स्टोरी का दी एंड, शटर डाउन। ठीक है। हाँ,
मुझे नहीं पता हम सही कर रहे हैं या गलत। यूँ एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलने की शुरुआत ईशान ने की है, तो अब उसे ही इस मसले को ख़त्म करना होगा।